Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is business service. लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बिजनेस स्टडीज के दो टॉपिक। पहला टॉपिक था अपने पास इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस और उसके बाद सेकंड टॉपिक था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों टॉपिक को हमने डिटेल में लास्ट की कुछ वीडियोस में कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज क्या है। तो अपने को बिजनेस सर्विस देखने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सर्विस का मीनिंग क्या है, सर्विस होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या डिस्कस करेंगे, सर्विस क्या है, सर्विस कितने टाइप्स की होती है और सर्विस और गुड्स में डिफरेंस क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस सर्विस क्या है, बिजनेस सर्विसेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बिजनेस सर्विसेज कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे, बिजनेस सर्विस का मीनिंग देखने से पहले अपने को मीनिंग देखना है सर्विस का कि सर्विस क्या है। सर्विस क्या है? सर्विस इज ए इनटेंजिबल एक्टिविटी। सर्विस एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है, यानी जो दिखाई नहीं देती। कैसे? जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो मेडिकल चेकअप कराने, तो आप डॉक्टर को देख सकते हो, हॉस्पिटल को देख सकते हो, बट डॉक्टर ने जो आपकी सर्विस प्रोवाइड की है, डॉक्टर ने जो आपका मेडिकल चेकअप किया है, आप सिर्फ उन आइटम्स को देख रहे हो जो डॉक्टर यूज कर रहा है, पर डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आप नहीं देख सकते। ऐसे ही सेम जैसे बैंक में जाते हो, बैंक में मान लो बैंक आपको सबमिट करवाना है पैसा या फिर पैसा विड्रॉल करवाना है, तो आप सिर्फ उन मशीन को देख सकते हो, एटीएम मशीन को या फिर मैनेजर या फिर वहां का फर्नीचर, उनको देख सकते हो, बट बैंक जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आप नहीं देख सकते। तो सर्विस क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनटेंजिबल एक्टिविटी है। सर्विस इज ए इनटेंजिबल एक्टिविटी या फिर प्रोसेस या फिर बेनिफिट है, जिसमें क्या किया जाता है? प्रोवाइड टू फुलफिल एनी विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ अ फिजिकल आइटम। सर्विस में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती। तो मैं आपको बताऊं सर्विस क्या है। सर्विस एक इंटेंजिबल एक्टिविटी, एक इंटेंजिबल प्रोसेस है, जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। एक पर्सन क्या करता है? दूसरे पर्सन को अपनी सर्विस, अपनी सेवा दे रहा है, बदले में कुछ फीस चार्ज कर रहा है, लेकिन कभी भी सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। आप डॉक्टर के पास गए थे मेडिकल चेकअप कराने, डॉक्टर ने आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की है। डॉक्टर ने अपनी एमबीबीएस की डिग्री दी क्या आपको? डॉक्टर ने अपनी एमडी की डिग्री दी क्या आपको? नहीं दी ना। तो इसमें सर्विस में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती, कोई फिजिकल यूनिट नहीं दी जाती आपको। एक सिर्फ इंटेंजिबल क्या है? इंटेंजिबल सर्विस प्रोवाइड की जाती है आपको। तो सर्विस क्या होती है? सर्विस एक इंटेंजिबल एक्टिविटी, प्रोसेस या बेनिफिट है, जो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोवाइड करता है विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप। कभी भी सर्विस के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन मान लो गुड्स है, जैसे आपने इस मार्कर को परचेज किया मुझसे, तो मैंने आपको 20 रुपए के बदले में ये मार्कर दे दिया, तो मैंने मेरी ओनरशिप थी इस मार्कर के ऊपर, मैंने मेरी ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दी 20 रुपए में। लेकिन आप डॉक्टर के पास गए, आपने फीस स्लिप कटवाई 200 रुपए की, क्या आपने 200 रुपए में क्या डॉक्टर की एमबीबीएस और एमडी की डिग्री ले ली क्या 20 रुपए में, 200 रुपए में? नहीं ना। तो कभी भी सर्विस के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। सिर्फ क्या किया जाएगा? एक पर्सन सामने वाले पर्सन को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, अपनी सेवा देगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि प्रोफेशनल हेल्पर, जितने भी डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, बैंकिंग सर्विस है, क्या ऐसी कोई भी सर्विस है जिसमें एक पर्सन सामने वाले पर्सन को क्या कर रहा है? कोई गुड्स दे रहा है, अपनी चीज की ओनरशिप सामने वाले पर्सन को दे रहा है? नहीं। आप बैंक में पैसा जमा करवाने गए, तो क्या हुआ? या तो पैसा जमा करवाया, विड्रॉल करवाया, जो भी एक्टिविटी आपको करनी थी वो की। बैंक तो आपके नाम नहीं किया गया। कोई क्या एटीएम मशीन आपको दी गई क्या? नहीं। तो सर्विस क्या है? एक इंटेंजिबल एक्टिविटी, एक प्रोसेस है, जिसमें सामने वाले पर्सन को कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, कुछ फीस के बदले में या फिर विदाउट फीस, लेकिन कभी भी ओनरशिप का ट्रांसफर कभी नहीं होता। तो ये हमने सर्विस की डेफिनेशन देखी है। अब हम देखेंगे कि सर्विस और गुड्स में क्या डिफरेंस है और सर्विस कितने टाइप्स की होती है। अब हम देखते हैं कि गुड्स और सर्विस में डिफरेंस क्या है।
पहला डिफरेंस है इनटेंजिबल। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स हैं टेंजिबल इन नेचर है, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि कार है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। ये सब क्या है? ये सब टेंजिबल आइटम है। सर्विस क्या होती है? सर्विस इनटेंजिबल इन नेचर है, यानी सर्विस क्या है? जो दिखाई नहीं देती। जैसे कि डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको डॉक्टर दिखाई दे रहा है, हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। एक टीचर आपको टीच कर रहा है, आपको टीचर दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, बट एक टीचर जो आपको टीच कर रहा है वो सर्विस आपको दिखाई नहीं दे रही। तो सर्विस इनटेंजिबल नेचर की है और गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल इन नेचर है। सेकंड क्या है? इन्वेंट्री। क्या गुड्स को आप स्टॉक रख सकते हो? हाँ जी, हम गुड्स का स्टॉक रख सकते हैं। मान लो मेरे को मार्कर परचेज करना था, मैंने बल्क में 100 मार्कर को एक साथ परचेज कर लिया और एक मार्कर को मैं यूज कर रही हूँ, बाकी 99 मार्कर क्या है? स्टॉक में रखे हुए हैं, इन्वेंट्री। यानी इनको हम इन्वेंट्री स्टॉक में रख सकते हैं, मस्ट बी मेंटेन। बट क्या सर्विस को आप मेंटेन कर सकते हो? क्या सर्विस को आप स्टॉक में रख सकते हो? नहीं। सर्विस जब सामने वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको उसी टाइम उस सर्विस को अक्वायर करना होगा, कभी भी सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते। थर्ड है इंस्पेरेबल इन नेचर। क्या सर्विस को सामने वाला पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या उस पर्सन जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे वो सर्विस अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या गुड्स अलग हो सकता है? मैंने मिस्टर ए से ये मार्कर परचेज किया, मिस्टर ए के पास इस मार्कर की ओनरशिप थी, ये गुड्स है, तो गुड्स की ओनरशिप मिस्टर ए से मेरे पास आ गई, तो मैंने इस मार्कर को मिस्टर ए से अलग कर दिया। तो क्या है कि कैन बी इंस्पेरेबल, इनको अलग कर सकते हैं गुड्स को जिस पर्सन की ओनरशिप इनके पास होती है उससे इसको अलग किया जा सकता है। बट सर्विस के केस में ऐसा नहीं है, कांट बी इंस्पेरेबल फ्रॉम प्रोवाइडर। जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे कभी भी सर्विस अलग नहीं की जा सकती। जैसे कि मान लो बार्बर है, अब बार्बर के पास आपका क्या लेने जाते हो? हेयर कट लेने जाते हो। क्या उस हेयर कट को जो आपको सर्विस दे रहा है क्या बार्बर से अलग कर दोगे? नहीं, वो सर्विस तो सिर्फ बार्बर ही प्रोवाइड कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। कैन बी स्टैंडर्डाइज, गुड्स स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं। मैंने क्या बता दिया, मान लो एक मार्कर, मान लो मेरे को सूट स्टिच करवाना था या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनवाना है, जैसे एक वॉशिंग मशीन बनवानी है, तो जितनी भी एक कंपनी से वॉशिंग मशीन बनती हैं, जो वॉशिंग मशीन निकलती हैं, उनका स्टैंडर्ड साइज होता है सबका, कि ये 5 kg के है, ये 7 kg के, ये 10 kg के एवरेज में। तो ये क्या है? ये उनका स्टैंडर्ड साइज है। बट ये यहाँ पर क्या है कि गुड्स का स्टैंडर्ड साइज हो सकता है, लेकिन कभी भी सर्विस का स्टैंडर्ड साइज नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल होता है। आप बार्बर के पास जाते हो हेयर कट लेने के लिए, आप कितना ही उसको बता दो कि जैसे आपने मेरी हेयर कट जो पिछली बार की थी सेम टू सेम वैसी हेयर कट देनी है, क्या एकदम एक्यूरेट 100% वैसी हेयर कट मिलेगी आपको? कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत फर्क जरूर मिलेगा। तो कभी भी हम सर्विस का स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कर सकते, कभी भी सर्विस का स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं हो सकता, कितना ही स्टैंडर्ड डिसाइड कर लो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर मिलता है। फिर क्या है? नेचर। नेचर में क्या है? गुड्स क्या है? गुड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट है। गुड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, ये सब क्या है? ये सब हमें दिखाई देते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट है ये। और क्या है? सर्विस क्या है? सर्विस एक एक्टिविटी या प्रोसेस है। सर्विस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सर्विस क्या है? एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, जिसमें एक पर्सन क्या करेगा? सामने वाले पर्सन को क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सेवाएं दे रहा है। फिर क्या है? टाइप। गुड्स होमोजेनियस इन नेचर हो सकते हैं। अब मान लो ये मार्कर बनते हैं, अब रेड कलर का मार्कर है, ये सारे मार्कर एक ही जैसे तो हैं। रेड कलर के जितने भी मार्कर हैं सभी इसी कंपनी के मार्कर, सेम साइज के हैं, सेम वेट के हैं, सेम इंक आती है सब में, यानी होमोजेनियस इन नेचर है। बट सर्विस क्या होती है? हेट्रोजेनियस इन नेचर होती है, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। एक मान लो गर्ल्स की हेयर कट में एक हेयर कट है लेयर कटिंग, 10 लड़कियों की एक साथ लेयर कट की गई, लेकिन उन 10 लड़कियों की लेयर कट एक जैसी है देखने में, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस तो जरूर है, एकदम एक्यूरेट 100% इक्वल नहीं है वो चीज। नेक्स्ट क्या दे रखा था कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। गुड्स के केस में जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसकी ओनरशिप, उस गुड्स की ओनरशिप हमारे पास आ जाती है, यानी ओनरशिप क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है।
कैन बी ट्रांसफर्ड, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बट सर्विस के केस में ऐसा नहीं है। ओनरशिप उस सर्विस के सामने वाले पर्सन के पास ही रहती है। अब एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास MBBS MD की डिग्री है, क्या वो पर्सन आपको सर्विस प्रोवाइड, आप वहां पर मेडिकल चेकअप कराने गए, सिर्फ आपका मेडिकल चेकअप होगा, सामने वाला पर्सन यानी डॉक्टर आपको अपनी डिग्री नहीं दे देगा कि ये मेरा प्रोफेशन है, आज से ये प्रोफेशन मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो गुड्स क्या होता है कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, बट सर्विस की ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये हमने गुड्स और सर्विस में कुछ डिफरेंस देखे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज। टाइप्स ऑफ सर्विस को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है बिजनेस सर्विस, सेकंड है सोशल सर्विस और थर्ड क्या है, पर्सनल सर्विस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि बिजनेस सर्विस क्या है। देखो, जो हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस में मैंने बताया था कि बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एंड कॉमर्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड ही बिजनेस सर्विस है। यानी जब बिजनेस को हम रन कर रहे हैं उस टाइम पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती है, तो ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी ये सर्विसेज क्या होती हैं, उन सभी दिक्कतों को, उन सभी बाधाओं को दूर करती है, उन बाधाओं में बिजनेस की हेल्प करती है। तो ये वही बिजनेस सर्विसेज हैं जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड के नाम से मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था। देखो, बिजनेस सर्विस है क्या, बिजनेस सर्विस यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज टू कैरी एंड बिजनेस एक्टिविटी मोर स्मूथली। एक बिजनेस को, बिजनेस सर्विसेज क्या है, बिजनेस सर्विसेज वो एक्टिविटी है जो एक बिजनेस एंटरप्राइजेज यूज करता है अपने बिजनेस को स्मूथली रनिंग करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए। जैसे कि अगर मान लो बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो बिजनेस क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा बैंकिंग सर्विस लेने। मान लो बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स को स्टोर कर रहा है, गुड्स को स्टोर करने में गुड्स के लॉस होने की चांसेस हैं, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। उस टाइम पर उस लॉस से, उस रिस्क से बचने के लिए बिजनेस किसके पास जाएगा, इंश्योरेंस करवाने के, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा इंश्योरेंस करवाने। अगर बिजनेस को एक जगह से गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करना है, अगर दूसरी जगह उसको भेजना है तो किसकी हेल्प लेगा, ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर उस गुड्स को वहां पर जाकर, जहां पर उस गुड्स का सेल करना है, उसको हमें स्टोर करना है। अब देखो, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग एक जगह होती है लेकिन सेलिंग तो ऑल ओवर कंट्री के अंदर होती है या फिर कंट्री के बाहर भी होती है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज की क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं उनको, तो गुड्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो किसकी हेल्प लेंगे, वेयर हाउसिंग सर्विस होंगी। तो एक बिजनेस को परफेक्ट तरीके से रन करने के लिए हम कुछ सर्विस की मदद लेते हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विस, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जैसे कि वेयर हाउसिंग सर्विस। और लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज को अवेयर करवाने के लिए, मान लो एक कंपनी है ए बी लिमिटेड मार्कर बनाती है, लेकिन इस मार्कर से पब्लिक अनअवेयर है। अब पब्लिक को अवेयर करना है तो किसकी मदद लेगी, कम्युनिकेशन सर्विस की मदद लेगी। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिनसे एक बिजनेस क्या है, परफेक्ट तरीके से इजीली, स्मूथली क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो बिजनेस सर्विस क्या है, यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी मोर स्मूथली। बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली तरीके से रन करने के लिए जिन एक्टिविटीज की हेल्प लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस सर्विसेज लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग, एग्जाम्पल के लिए इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी बिजनेस सर्विसेज हैं। अपना आज का टॉपिक भी यही बिजनेस सर्विस है। अब इस बिजनेस सर्विस की हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और बिजनेस सर्विसेज की टाइप्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 सभी बिजनेस सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सर्विस आती है सोशल सर्विस। अब सोशल सर्विस क्या होती है, आर वॉलंटरी इन नेचर होती हैं। एक मान लो एक पर्सन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, क्या किसी पर प्रेशर डाल के डोनेशन करवाया जा सकता है? एक पर्सन क्या सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वीकर सेक्शन को,
जो गरीब लोग हैं उनको क्या है, खाना पीना, उनके कपड़े, उनको रहने के लिए मकान प्रोवाइड करा रहा है। क्या किसी पर्सन पर बर्डन डाल के ये काम करवाया जा सकता है? नहीं। सोशल सर्विस वॉलंटरी इन नेचर होती है, ये ध्यान रखना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डोनेशन दे दिया, एग्जाम्पल के लिए गरीब जो बच्चे थे उनकी मदद कर दी, तो ये क्या करते हैं, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, यानी उनकी लाइवलीहुड में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस में क्या है, वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है पर्सनल सर्विस। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेस्टोरेंट में, आप रेस्टोरेंट में जाते हो मान लो खाना खाना, तो वहां पर क्या है, वहां पर आप पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि कौन पर्सन क्या ऑर्डर दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल नेक्स्ट लें, जैसे बार्बर, आप हेयर सैलून में जाते हो हेयर कट लेने के लिए, तो जिस पर्सन को जैसी हेयर कट चाहिए उसी की नीड के अकॉर्डिंग उसको सर्विस दी जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है पर्सनल सर्विस के। तो हमने सर्विस को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस और पर्सनल सर्विस। अब हम इस बिजनेस सर्विस को डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस सर्विस होती क्या है। ये मैंने बता दिया कि बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो बिजनेस को इजीली वे में, स्मूथली वे में रन करने के लिए बिजनेस की मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सारी बिजनेस सर्विसेज हैं। अब देखो आगे, अब देखते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। इसको हम क्या बोलते हैं, 5I मॉडल भी बोलते हैं। 5I का मतलब क्या है कि बिजनेस सर्विसेज की हर कैरेक्टरिस्टिक्स, हर नेचर I से स्टार्ट है, इसलिए इसको 5I मॉडल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बिजनेस सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल इन नेचर है। इनटेंजिबल क्या है कि बिजनेस कोई फिजिकल यूनिट, सर्विस कोई फिजिकल यूनिट नहीं है। बिजनेस सर्विस कोई फिजिकल यूनिट नहीं है, बिजनेस सर्विस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, बल्कि क्या है, बिजनेस सर्विसेज इनटेंजिबल इन नेचर होती है, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सेकंड क्या होती है कि इनकंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक रूपता, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक जैसा, एक रूपता, आगे वर्ड लगा दिया इनकंसिस्टेंसी, यानी सर्विस कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती, एक जैसी सर्विस कभी नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल मान लो मैं हूँ, एक टीचर है, एक टीचर स्टूडेंट को टीच करता है, मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ, शाम को ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं, मान लो शाम को ट्यूशन वाले बच्चों को टीच, वही टॉपिक, सेम टॉपिक आपको टीच करवा रही हूँ, सेम टॉपिक ट्यूशन वाले बच्चों को टीच करवा रही हूँ, क्या मेरे जो एफर्ट्स लगाऊंगी बच्चों को समझाने में, क्या दोनों सेम होंगे? कभी भी सेम नहीं होंगे। सेम टॉपिक है, सेम स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा टॉपिक समझाने में। तो बिजनेस सर्विसेज कभी भी कंसिस्टेंस इन नेचर नहीं होती, उनमें क्या होते हैं, लेक ऑफ होमोजेनिटी, एक रूपता में अभाव होता है। लेक ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि सेम सर्विस कभी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, एक ही सेम पर्सन सेम टाइम पर सर्विस प्रोवाइड करेगा। शाम को, सुबह आपकी ऑनलाइन क्लास ली, शाम को ट्यूशन वाले बच्चे हैं, दोनों को सेम टॉपिक करवा रही हूँ, बट फिर भी डिफरेंस है, तो सर्विसेज में क्या है, डिफरेंस रहेगा हमेशा, यानी वो इनकंसिस्टेंसी इन नेचर होती है। फिर क्या है, इनस्पेरेबिलिटी। इनस्पेरेबिलिटी का मतलब है कि जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विस को अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है डॉक्टर का, डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर आपको मेडिकल चेकअप कर रहा है आपका, तो डॉक्टर से क्या उसकी सर्विस अलग कर सकते हो आप? नहीं। कि मान लो आज हमने डॉक्टर के पास चेकअप करा लिया, फीवर था, हमने चेकअप करा लिया, कल हम क्या खुद ही डॉक्टर बन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विस को अपने से अलग नहीं कर सकता, जिस टाइम पर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी टाइम पर उसकी सर्विस को कंज्यूम करना होगा। तो इनस्पेरेबिलिटी का मतलब है कि सर्विस को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता सर्विस प्रोवाइडर से। नेक्स्ट, इन्वेंट्री लेस, कभी भी सर्विस को हम स्टॉक नहीं कर सकते, कभी भी हम सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते। जिस टाइम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पर्सन, उसी टाइम उस सर्विस को क्या करना पड़ेगा, अक्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि हेयर सैलून गए आप हेयर कट करवाने, तो जिस टाइम पर बार्बर क्या कर रहा है, आपके हेयर कट कर रहा है, उसी टाइम पर वो आपको सर्विस मिल रही है। ये नहीं कि आप तो घर चले गए, बार्बर हेयर कट कर रहा है, किसके हेयर कट करेगा बार्बर?
फिर दे रखा था कि इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि आप उस टाइम पर जब सर्विस ले रहे हो आपका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल, आप मेडिकल चेकअप करवाने गए डॉक्टर के पास, आप आराम से चेयर पर बैठे हो, सामने से डॉक्टर आपसे पूछ रहा है बताओ क्या दिक्कत है, आपने चुपी, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? जब आप डॉक्टर के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होगे उस मेडिकल चेकअप में, डॉक्टर को नहीं बताओगे कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर आपका मेडिकल चेकअप क्या करेगा? किस बेस पर आपको दवाई देगा? तो सर्विस के अंदर सामने वाला पर्सन, सर्विस प्रोवाइडर यानी डॉक्टर, और जो सर्विस ले रहा है, उन दोनों पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। यहाँ पर क्या लिखा है कि कस्टमर पार्टिसिपेशन। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि सामने वाला पर्सन जो सर्विस ले रहा है उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे? आप एटीएम में गए, एटीएम के सामने मूर्ति बनकर खड़े हो गए, अब एटीएम खुद पैसे थोड़ी निकाल के देगा। जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं चलाओगे, जब तक आप एटीएम मशीन के अंदर एटीएम नहीं डालोगे, तब तक आपको पैसे कैसे मिलेंगे? तो सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन, सिर्फ सामने पर्सन बैठा है सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, दोनों पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो हमने बिजनेस सर्विसेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। पहला, टेंजिबल इन नेचर होती। क्या होती है? इनटेंजिबल इन नेचर है, यानी जिसको हम देख नहीं सकते। इनकंसिस्टेंसी रहती है, यानी एक जैसी सर्विस कभी भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इनस्पेरेबिलिटी का मतलब है कि सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को अलग नहीं कर सकते। इन्वेंट्री लेस है, कभी भी सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते। इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस ले रहा है यानी जो कस्टमर है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तभी क्या है सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। अब हम क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस, कि बिजनेस सर्विसेज कितने टाइप्स की हैं। पहले हमने देखा था कि सर्विस के कितने टाइप हैं। सर्विस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक बिजनेस सर्विस, सेकंड था पब्लिक सर्विस और थर्ड था पर्सनल सर्विस। अब हम उसी बिजनेस सर्विस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं सॉरी कि बिजनेस सर्विसेज कितने टाइप्स की होती हैं। तो इधर मैंने क्या लिखा? सर्विस, और इधर मैंने क्या लिखा? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब है कि बाधा क्या आती है। हिंड्रेंस का मतलब क्या होती है? बाधा, यानी दिक्कत क्या आ रही है। देखो यहाँ पर टोटल सर्विस लिखी है मैंने, यहाँ पर 5 सर्विस लिखी हैं जो बिजनेस के अंदर यूज की जाती हैं। जैसे कि अगर मान लो बिजनेस के अंदर बाधा किसकी आई है, कमी किसकी है? फाइनेंस की है। फाइनेंस की बाधा को दूर कौन करेगा? फाइनेंस की हिंड्रेंस को दूर कौन करेगा? बैंकिंग करेगा। अब मान लो पैसे की कमी है, आप वेयर हाउस तो नहीं जाओगे, पैसे की कमी है तो बैंक के पास ही जाओगे पैसे लेने। अगर आपको रिस्क दिख रहा है बिजनेस में तो आप क्या करवाओगे? इंश्योरेंस करवाओगे। अगर आपको दिख रहा है कि मैं गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करूँगा, स्टोर कहाँ करूँगा। अगर मान लो हरियाणा के अंदर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और राजस्थान के अंदर उस गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि हरियाणा से राजस्थान में जब डिमांड होगी तभी गुड्स भेजा जाएगा। नहीं, राजस्थान में कुछ स्टोर हाउस ओपन किए जाएंगे और हरियाणा से गुड्स का राजस्थान में सप्लाई किया जाएगा, और जैसे ही कस्टमर डिमांड करेंगे हम क्या कर देंगे? सप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है? इसके लिए अगर स्टोरेज की दिक्कत है कि हम स्टोर कहाँ करें, और टाइम की दिक्कत हो तो कौन दूर करेगा? वेयर हाउसिंग। फिर क्या है? डिस्टेंस और प्लेस की दिक्कत है तो कौन दूर करेगा? ट्रांसपोर्ट। देखो कैसे, वापस से बताती हूँ। सर्विसेज में सबसे पहली सर्विस है बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस क्या प्रोवाइड करेगा? फाइनेंस की जो बाधा है, फाइनेंस की जो हिंड्रेंस है उसको दूर करेगा। देखो इसमें क्या है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है। एचपीएससी पीजीटी के एग्जाम में, केवीएस एग्जाम में, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पुट हो चुका है। क्वेश्चन क्या था? एक बार यहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ और एक बार ये वाला क्वेश्चन पुट किया गया। सबको पता है कि फाइनेंस की दिक्कत होगी, बैंकिंग सर्विस लेंगे। रिस्क है, रिस्क लग रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाएंगे, इंश्योरेंस सर्विस लेंगे। अगर टाइम और स्टोरेज की दिक्कत है कि वहाँ से हरियाणा से राजस्थान में गुड्स आएगा सेल होने के लिए, और मान लो सामने से कस्टमर डिमांड कर रहा है लेकिन हमारे पास गुड्स है ही नहीं, तो उस टाइम पर क्या है, क्या बिजनेस को लॉस नहीं हो रहा कि जब डिमांड हो रही है उस टाइम पर सप्लाई नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहाँ पर स्टोर हाउस में हमारे पास गुड्स नहीं है। तो वेयर हाउसिंग की दिक्कत, तो जो टाइम और जो स्टोरेज की दिक्कत है वो कौन दूर करेगा? वेयर हाउसिंग। हम वहाँ पर क्या करेंगे? वेयर हाउस ओपन करेंगे, अपने वेयर हाउस बनाएंगे राजस्थान के अंदर, और हरियाणा से राजस्थान में अपने वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर कर लेंगे।
जैसे ही डिमांड होगी हम क्या कर देंगे, इन वेयर हाउस से उन गुड्स की सप्लाई कर देंगे। तो टाइम भी खराब नहीं हुआ और गुड्स की भी स्टोरेज होगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टोरेज की जो हिंड्रेंस होती है या जो टाइम की जो हिंड्रेंस है, टाइम की जो दुविधा आती है, जो बाधा आती है, जो दिक्कत आती है, उसको दूर कौन करता है, वेयर हाउसिंग दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस की दिक्कत आती है। डिस्टेंस की दिक्कत है कि हरियाणा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स की, राजस्थान के अंदर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स को। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है डिस्टेंस की, दिक्कत है प्लेस की, दूर कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, जिन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हमने हरियाणा में की थी उसको राजस्थान में सप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार आपको टाइम देकर पूछेगा वेयर हाउसिंग, कई बार आपको स्टोरेज वर्ड देकर वेयर हाउसिंग पूछेगा, कई बार आपको डिस्टेंस का पूछ लेगा। डिस्टेंस की दिक्कत कौन दूर करेगा, आपको ये दे देंगे। टाइम प्लेस की दिक्कत कौन करेगा, आपको ये भी देंगे साथ में ऑप्शन में, क्योंकि ये दोनों में हल्का सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर डिस्टेंस और प्लेस है, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आने की दिक्कत है, दूर कौन करेगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर सामान को क्या है कि हम स्टोर नहीं कर पा रहे, हम स्टोर क्यों नहीं कर पा रहे, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हरियाणा में, सप्लाई राजस्थान में, गुड्स को स्टोर क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास वेयर हाउस नहीं था पहले। और अब हमें वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइड कर ली, वेयर हाउस की मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस बना लिए, कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो अब हमें स्टोरेज की दिक्कत भी नहीं है। टाइम पर क्या रहेगी, टाइम पर कस्टमर को उनके गुड्स की सप्लाई भी कर देंगे। तो ये क्या हैं, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज हैं। पहली बिजनेस सर्विस है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और लास्ट में क्या अपने पास कम्युनिकेशन या फिर पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन की। हमने मार्कर तो बना लिए, हमने हमारी कंपनी में मार्कर तो बना लिए, लेकिन इन मार्कर से पब्लिक अवेयर नहीं है। तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा लोगों से। तो इन्फॉर्मेशन की अगर दिक्कत है, यदि लोग इन्फॉर्म नहीं है, यदि लोग अवेयर नहीं है प्रोडक्ट से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। यानी पोस्टल या फिर टेलीकॉम सर्विस के थ्रू हम क्या करेंगे, लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराएंगे। तो टोटल कितनी है, 5 सर्विसेज हैं, जिनको हमने यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दिया है आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या करेंगे, इन्हीं बिजनेस सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगी बैंकिंग सर्विस, देन इंश्योरेंस सर्विस, देन वेयर हाउसिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और है कम्युनिकेशन सर्विस। इन सभी सर्विसेज को हम आगे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अपने को बैंकिंग सर्विस डिस्कस करने से पहले ये देखना होगा कि बैंक होते क्या हैं, बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, और इंडिया के अंदर बैंकिंग का क्या फेज़ रहा है। और एक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसको हम डिटेल में करेंगे। क्योंकि बिजनेस स्टडी के, क्योंकि HPSC PGT का जो सिलेबस है या फिर PGT लेवल का EMRS, KVS, NVS, DSSS या फिर हरियाणा का जो HPSC PGT का एग्ज़ाम है, इन सभी के अंदर क्या है, जो सिलेबस दिया गया है उसमें बैंकिंग सर्विस के नाम से दे दिया टॉपिक आपको, लेकिन अलग से बैंकिंग का कोई टॉपिक नहीं दिया। लेकिन हमें बैंकिंग के टॉपिक को यहीं कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बिजनेस सर्विस को डिस्कस कराने से पहले, हम बिजनेस सर्विस जो फर्स्ट सर्विस है उसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि बैंक क्या होते हैं, बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स करेंगे, और फेज ऑफ बैंक इन इंडिया, और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले 3 वीडियो इसके ऊपर लगाएंगे हम, 3 क्लास। एक होगी टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, दूसरी होगी फेज ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, और थर्ड होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे बिजनेस सर्विस को, कि बिजनेस सर्विस क्या है। अब बिजनेस सर्विस क्या होती है, बैंकिंग सर्विस क्या है। बैंक क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक पैसे सबमिट करता है, बैंक लोन देता है, बैंक क्या है कि मान लो LC की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, चेक क्लियर करने की फैसिलिटी देता है, FD है, RD है, ये सारी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है, यानी बैंकिंग फैसिलिटी है। तो इनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपनी किसके ऊपर होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी कि बैंक क्या है, बैंक वर्ड कहाँ से आया है, बैंक का मीनिंग क्या है,
और फिर देखेंगे कि फेज ऑफ बैंक इन इंडिया, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो है। उसके बाद की नेक्स्ट वीडियो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड दिस टॉपिक इज फिनिश। थैंक यू।